पूरा वर्ड साथ में आए, उसमें जो अकल वाले मुस्लिम कंट्रीज भी हैं वो भी आए, जैसे गल्फ में बहुत कंट्रीज हैं, यूएई है, आपका सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे कंट्रीज जिसमें आतंकवाद नहीं है, वो कंट्रीज साथ में आए और मिला के एक प्लान बनाएं कि इस इस्लामिक आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि दिस इज नॉट द एंड टू इट। हो सकता है अमेरिका में 2 साल के बाद कोई और हो जाए, ठीक है, पिछले 20 साल में नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आगे नहीं होगा। अभी आपको पता है ना, एक पाकिस्तानी शेख मोहम्मद शेख करके है, वो कनाडा में पकड़ा गया और वो न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमला करने वाला था ज्यूस के ऊपर, और वो कह रहा था कि ये हमला जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उससे भी बड़ा होगा। वो तो एफबीआई के चक्कर में पड़ गया, जिससे हथियार खरीदने के चक्कर में था, जिन आदमियों को हायर करने के चक्कर में था, वो एफबीआई के एजेंट निकले, इसलिए वो पकड़ा गया बॉर्डर पे। लेकिन सपोज कीजिए वो ना पकड़ा जाता तो क्या आतंकी घटनाएं होती न्यूयॉर्क में, कितने ज्यूस मरते। और वो भी उस दिन 7 अक्टूबर को प्लान कर रहा था और 11 अक्टूबर को प्लान कर रहा था, जो कि ज्यूस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और ये होता अमेरिका की धरती पे। वो चाहे ज्यूस मरे, चाहे क्रिश्चियंस मरे तो अमेरिका के सिटीजन ही। वो सब अमेरिकन सिटीजन होते तो आज भी टाइम है पूरे वर्ल्ड को साथ में आने का। आ जाओ। और ये एक आतंकवादी जो एक तरीके का पूरा एक जाल बिछा रखा है, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो ऐसा खुरासान हो, चाहे वो हमास हो, हौती हो, आप नाम गिनिए, क्योंकि इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है। उनकी स्किल केवल बंदूक लेके मारना है, बम लेके फट जाना है। जैकेट पहन के फट जाओ। अब उसमें लेडीज भी आ रही हैं। 2 तरीके से ये खत्म होगा, एक डर से और दूसरा एजुकेशन से। आप अगर साइंस मैथ्स की एजुकेशन दें, बच्चों से शुरुआत करें, तब हल्के हल्के 15-20 साल में ये एक जो माइंडसेट है, आतंकवाद का माइंडसेट, वो खत्म हो सकता है। और उसके साथ प्रेशर। जब तक दोनों चीज साथ में नहीं होंगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कभी हिंदुस्तान में भी आपका हो जाएगा बॉम्बे की तरह, पार्लियामेंट की तरह, कभी रशिया पे अटैक होगा, कभी जर्मनी पे अटैक होगा, कभी न्यूजीलैंड पे अटैक होगा। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, मैं अमेरिका के भाइयों से ये बात करना चाहता हूँ कि आपका इसमें सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि आधी वर्ल्ड को तो आपने बर्बाद कर रखा है। हर वॉर में आपका नाम है, चाहे वो एक तरीके से यूक्रेन और रशिया की वॉर हो, उसमें भी आप एक को सपोर्ट करते हो, चाहे वो आपका हमास और इजराइल का हो, उसमें भी आप एक तरफ सपोर्ट करते हो। इराक को आपने बर्बाद कर दिया, वियतनाम को आपने बर्बाद कर दिया था, जापान में आपने एटम बम डाल दिया था, ईरान को आप सैंक्शंस लगाया है, रशिया पे आपने सैंक्शंस लगाया है, टर्की पे आपने सैंक्शंस लगाया है। पूरी दुनिया में उथल पुथल तो आप ही कर रहे हो, तो ये आपका अधिकार बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप इस आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में आगे बढ़ें और देखिए कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।